हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सेशन में स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्पर। पिछले कई सालों से आप क्रिस्पर के बारे में सुनते आए हैं और 2020 में क्रिस्पर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और यूपीएससी ने इस पर 2 बार क्वेश्चंस भी पूछा है प्री में। और अगर देखा जाए तो क्रिस्पर है ये बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में नई क्रांति ला रहा है और पुराने जो जीन एडिटिंग, जीन साइलेंसिंग या जीन एक्सप्रेशन के या जीन को मैनिपुलेशन के जो तकनीकें थी उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेकर के आया है। इस क्रिस्पर से हम डीएनए को अपने वांछित स्थान पे काट करके नए डीएनए को हम जोड़ सकते हैं, खराब डीएनए को हम वहाँ से काट करके अलग कर सकते हैं। इससे बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, वो सही हो सकती हैं। इससे हम कैंसर सही कर सकते हैं, डायबिटीज़ सही कर सकते हैं, ब्लड में कोई अगर इन्फेक्शंस है या ब्लड कोई डिजीज़ है जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सब डिजीज़ को हम सही कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको माइक्रोब्स में मैनिपुलेट करके इथेनॉल, बायोइथेनॉल या उसमें हम और मैनिपुलेट करके हम उसमें बायोडीजल के, बायो एनर्जी के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका उपयोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं कि ऐसे जीन को हम मैनिपुलेट करें या जीन को हम एडिट कर दें जिससे कि बहुत ही ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड टॉलरेंस या इंसेक्ट जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको रजिस्ट करने के लिए हम उनको कर सकते हैं। हम क्रॉप्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हम एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, सेल थेरेपी के फील्ड में, जीन थेरेपी के फील्ड में और हम बायोलॉजी के फील्ड में बहुत एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए 2020 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है क्रिस्पर। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें वो क्षमता होती है कि वो डीएनए के सेगमेंट को एक स्पेसिफिक साइट से कट कर सकता है। यानी कि हम नेचुरली तो नहीं कहेंगे, इसको हमको उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, बट विदाउट हम किसी टूल्स के, बिना हम टूल्स के हम डीएनए को उसके स्पेसिफिक साइट पे जा करके हम उसमें पे कट कर सकते हैं। और जो हम कट कर सकते हैं तो जीन नॉकआउट कर सकते हैं, जीन इन कर सकते हैं, नॉक इन कर सकते हैं, हम जीन को एडिट कर सकते हैं, जीन को हम एक्सप्रेस कर देते हैं, जीन को हम सप्रेस कर सकते हैं, जीन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उससे हम जिस प्रकार की हमको जीन की आवश्यकता होगी उस प्रकार के जीन को हम डेवलप कर सकते हैं। हम इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम प्राइमरी सेल्स को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि क्रिस्पर एक ऐसा हमको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हमको एक जादुई चिराग मिल गया है जिससे हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं करना हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, बायो एनर्जी के फील्ड में, रिसर्च डेवलपमेंट में, थेरेपी के फील्ड में, हर जगह पे इसको हम डेवलप कर सकते हैं। नई ब्रीड बनाने के लिए, नई वेराइटीज़ बनाने के लिए हम जो मवेशी होते हैं उनको लिए हम कर सकते हैं। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्रिस्पर की खोज जो है वो डॉक्टर जेनिफर डूडना और डॉक्टर इमैनुअल चारपेंटियर ने किया था। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि आप देखेंगे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एक उसका जीनोम होता है। जब किसी बैक्टीरिया में कोई वायरस इंटर करता है तो उसका डीएनए इसमें मिल जाता है और ये जो वायरल डीएनए है, ये जो वायरल डीएनए होता है ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा, इसे जुड़ करके डिजीज कॉज करेगा। तो एग्जैक्टली है क्या कि जो क्रिस्पर है, जो आपका क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, ये क्या है, वो बैक्टीरिया के डीएनए का एक सेगमेंट होता है। बैक्टीरिया के डीएनए का ही क्या होता है, एक सेगमेंट होता है
जो एक तरह से एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम का काम करता है। ये क्या करेगा, क्रिस्पर क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये गाइडेड आरएनए को गाइड करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये गाइड आरएनए क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है केस 9। केस 9 का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है क्रिस्पर, एएस का मतलब होता है एसोसिएटेड। ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है और ये जा कर के क्या करता है कि वायरस का जो डीएनए होता है वहाँ पे जा कर के ये दोनों बाइंड हो जाते हैं। ये आपका केस 9 प्रोटीन बाइंड हो जाता है और ये आपका यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की जी प्रोटीन आ जाती है, यानी कि जी आरएनए आ जाता है और इसको क्या कर देता है, ये आरएनए को, इसके वायरस के डीएनए को या उसके जीनोम को क्या कर देता है, वो कट कर देता है। और जैसे वायरस का डीएनए कट होगा, इसमें प्रोटीन बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी और ये वायरस को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली इसकी खोज की गई थी बैक्टीरिया के अंदर। क्रिस्पर क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर एक वायरल डिफेंस सिस्टम डेवलप करता है। कैसे करता है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है जिसको हम लोग क्रिस्पर कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन करता है गाइडेड आरएनए में। गाइडेड आरएनए और केस 9 जो कि एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन होती है, ये दोनों मिल करके वायरस के डीएनए को ब्रेक कर देते हैं और इससे क्या होता है, इन्फेक्शन से फर्दर वो बैक्टीरिया बच जाता है। तो जब ये देखा गया कि ये जो सेगमेंट है, ये इसमें टेंडेंसी किस चीज़ की है, कटिंग की टेंडेंसी है कि जो कट कर सकता है, तो इसका उपयोग फर्दर जो है करने ह्यूमन पर या जो और जो प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल पर करने का प्रयास किया गया। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम करती है। तो जैसे आपने देखा कि एक ये बैक्टीरिया की क्या होगी, एक क्रिस्पर सीक्वेंसिंग होगी। ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा किस चीज़ का, ये करेगा गाइडेड आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, यहाँ पर केस 9 एंडोन्यूक्लियस बनेगी। और ये क्या है, ये आपका वायरल डीएनए है, वायरल जीनोम है। तो केस 9 आकर के यहाँ पे पहले बन जाएगा, या पहले जी आरएनए आके बनता है यहाँ पर, इसमें बन जाएगा और फिर केस 9 बन जाएगा ये, और फिर ये इसको यहाँ से काट देगा। अब क्या होगा, वायरस का डीएनए कट गया। जब वायरस का डीएनए कट गया तो इससे कोई भी टॉक्सिन नहीं निकलेगा, यानी कि कोई भी इससे ऐसा पदार्थ नहीं निकलेगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक काम करती है। अब बात आती है क्रिस्पर मेथड है और टेक्निक क्या है। तो क्रिस्पर जीन जो होती है वो क्या कर सकती है, नॉक आउट कर सकती है। नॉक आउट का मतलब होता है कि ये उसको वहाँ से एडिट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, इस सेगमेंट को हमने यहाँ से कट किया और इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। या हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या डीएनए से बन के हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम इन कर सकते हैं। तो क्रिस्पर नॉक इन भी कर सकता है और नॉक आउट कर सकता है। पहले क्या था कि क्रिस्पर जीन नॉकआउट ही हम लोग यूज़ करते थे। अभी जो रिजल्ट आया उसमें देखा गया है कि हम जीन को इंसर्ट भी कर सकते हैं और ये कैंसर सेल थेरेपी में प्राइमरी जो सेल होती हैं उनके डेवलपमेंट में ये काफ़ी योगदान दे रही है। तो इसको आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्रिस्पर ए और क्रिस्पर आई। क्रिस्पर ए का मतलब होता है ये क्या कर देती है, ये इंक्रीज करती है एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करती है, ये इंक्रीज कर देती है। और एक होता है आई। आई का मतलब होता है आप कह सकते हैं एक प्रकार से रिड्यूस करना, रिड्यूस कर देती है, ये अंडर रेगुलेट कर देती है जीन के एक्सप्रेशन को, इंटरफेरेंस कह सकते हैं इसको। ये होता है आपका इंटरफेरेंस, ये एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर एंड इंटरफेरेंस। इस तरह से ये काम करता है। इम्पॉर्टेंट बताया मैंने कि ये सेल और जीन थेरेपी में काम आता है। मेडिकल साइंस में ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, ब्लड डिसऑर्डर जैसे आपके थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, इन तरह के डिजीज़ को जो है वो इससे हम सही कर सकते हैं। डायग्नोसिस में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। कोविड के केस में क्रिस्पर केस का यूज़ करके हम लोगों ने एक शेयरलॉक क्रिस्पर SARS-CoV-2 टेस्ट किट बनाया था हमने। इससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं तुरंत के लिए।
एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं फूड की, फूड वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हेल्दी उसमें न्यूट्रिएंट्स को हम लोग उसमें मिला करके कर सकते हैं, लो कॉस्ट का बना सकते हैं। साथ ही साथ हम नॉक आउट करके मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन करके हम जो उसमें लिपिड की जो मात्रा होती है एल्गी में उसको हम बढ़ा सकते हैं, और लिपिड बढ़ने से क्या होगा, बायोडीजल की मात्रा ज़्यादा बनेगी। ठीक ऐसे ही हम जीन एडिटिंग करे हम ईस्ट के टॉलरेंस जीन को टॉलरेंस कर सकते हैं, और उससे हम बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एडिटिंग को हम बढ़ा करके बैक्टीरिया के अंदर हम इथेनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। और बायो एनर्जी के केस में अगर देखा जाए तो लीडिंग अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल के का एक अल्टरनेटिव बन सकता है बायो एनर्जी के फॉर्म में। इसमें हम क्रिस्पर केस को यूज़ करते हैं, यहाँ बताया गया इस तरह से हम बायोफ्यूल को बढ़ा सकते हैं। तो क्रिस्पर केस इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।